नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीडी साइंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को स्टार्ट करता है। किसी गतिशील वस्तु को द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के यानी किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो संवेग कहलाता है। संवेग एक प्रकार का सदिश राशि है। संवेग कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है उसको क्या कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर जूल होता है। हाफ एम वी स्क्वायर जूल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है उसको क्या कहलाता है? तो उसे कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। उसे क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका? एम एच। सूत्र क्या होता है आपका? एम जी एच होता है। जी का प्रामाणिक मान क्या होता है? तो ये 45 अक्षांश तथा समुद्र तल पर कितना होता है? तो ये होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन करती हुई वस्तु का आभासीय भार कब होता है? पलायन करती हुई वस्तु का आभासीय भार क्या होता है? तो वो होता है आपका 0 होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य में होता है? तो ये होता है आपका 4.2 के जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब में फिलामेंट का ताप कितना होता है? तो ये होता है 20,000 से लेकर 2520 यानी 2000 से 2500 तक, 2000 से लेकर 2500 तक, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से किया जाता है? तो हाइड्रोफोन से किया जाता है। किससे किया जाता है? हाइड्रोफोन से किया जाता है। नेक्स्ट होता है वह राशियां जिन्हें आधारभूत राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वस्तु की अवस्था स्थिर अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तंत्रिका। क्या कहते हैं? उसे तांत्रिकी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के निहित अणुओं को यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? वो कहलाता है आपका ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु क्या होता है? तो न्यूनतम बिंदु होता है 32 डिग्री और अधिकतम बिंदु होता है -212 डिग्री। नेक्स्ट होता है अल्फा किरण की प्राकृतिक कैसी होते हैं? अल्फा किरण की प्राकृतिक कैसी होते हैं? तो ये होता है आपका ऋणात्मक होता है। भारी नाभिकों को निकलने वाली अल्फा किरणों का प्राकृतिक कैसी होते हैं? तो धनात्मक होती हैं। कैसी होते हैं? धनात्मक होते हैं। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है? वह प्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिदीप्त वस्तु कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहलाता है? संजक बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच के कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसंजक बल। वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होता है? बांध बनाकर जो है कि जलाशय में रोके गए पानी को कौन सी ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा स्थितिज ऊर्जा होता है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होना चाहिए? विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए। क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। माइकल एंजल वायरस किसके संबंधित है? माइकल एंजल वायरस किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित। किससे? कंप्यूटर से संबंधित। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर कम हो जाते हैं? तो ये होता है आपका 165 मीटर ऊंचाई पर 165 मीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब पर कम हो जाते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होती है? तो 0 होता है। हबल नियतांक का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। नहीं कहते किसी वस्तु पर 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहा जाता है। एक कंपन करने में लगा गया समय क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आवर्तकाल में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या
प्रभाव पड़ता है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का होता है। किसका होता है? पृथ्वी का होता है। नेक्स्ट चलता है, अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है आपका? थियोडोलाइट यंत्र का। किसका प्रयोग किया जाता है? थियोडोलाइट का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए, डायोड। डायोड बल्ब क्या है? डायोड बल्ब को दो प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? डायोड बल्ब के दो प्रमुख अवयव कौन सा है? प्लेट तथा कैथोड। कौन सा? प्लेट तथा कैथोड। हाल्प वन क्या है? हाल्प वन क्या है? पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रतिक्षेपक पात्र है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा जो है कि निर्मित एक प्रतिक्षेप पात्र है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या है आपका? सन 1963 ईस्वी में भारत में प्रथम रॉकेट का प्रतिक्षेप कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था आपका कहाँ से किया गया था? तो ये क्या था? थुम्बे से। कहाँ से किया था? थुम्बे से। यूरेनस का सूर्य में परिवर्तन भ्रूणकाल क्या कहलाता है? 84 वर्ष का। कितना? 84 वर्ष का होता है। ध्रुवों पर निहित कोण कितना होता है? ध्रुवों पर निहित कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ताप आर्द्रता दाब में सबसे प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता है? तो दाब पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चलता है, टूटने वाली तारों से ठोस पदार्थ से जो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहता है? उल्का कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट कहता है, घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो वो होता है समांतर क्रम में जुड़ा होता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है, पैराशूट के आविष्कार कौन है? पैराशूट का आविष्कारक का नाम कौन सा? तो जीन पेरियर क्वांजार्ड कहा जाता है। द्रव ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होता है आपका? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा को असीम राशि की सही व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हेंस थुम्बे। किस हेंस थुम्बे? ये कस बार 1939 में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेलोग्राफ कहा जाता है। क्या कहलाता है आपका? हेलोग्राफ कहलाता है। एक मोल में कितना किलोमीटर होता है? एक मोल में कितना मीटर होता है? तो 1.6 लगभग होता है। जब बर्फ पिघलाकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाती है? तो अनंत हो जाते हैं। कितना होता है? अनंत हो जाते हैं। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? लाल दानव क्या कहलाता है? लाल दानव क्या कहलाता है? लाल दानव स्थित किस तारे के जीवन में क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो अंतिम अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम अवस्था कहलाता है। भारत में अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को किस बकी के बाद उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? यानी भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया था? तो भास्कर 1 को किस वर्ष किया था? 7 जून 1989 को। 7 जून 1979 को। ठीक है। टेलीविजन रिसीवर रिमोट कंट्रोल में किस तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंग की विकिरण होते हैं? तो अवरक्त किरणें। कौन सा? अवरक्त किरणें का होता है। द्रव का ताप घटाने पर उसके वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पन की दर जो है कि घट जाती है। क्या होता है? वाष्पन की दर बढ़ जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और खगोलीयक आर्यभट्ट किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? ये होता है 10 पर -12 सेकंड के पावर होता है। अंतरिक्ष यान पाइथफाइंडर जो कि मंगल ग्रह पर गया था उनके साथ रोबोट का नाम क्या था? तो सोजर्न था। क्या था? सोजर्न था। नहीं करता है। सौर ऊर्जा यंत्र में कौन सा सौर लगाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंतिम में क्या प्रभाव क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका
शीशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं शारीरिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा वाली तरंगों कौन सी है, तो वो आपका अवरक्त रिंग। किसको ग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था, जेसी बोस ने किया था। किस था पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाते हैं, 4G पर, कितना 4K पर हो जाता है। नेक्स्ट चलता है फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। हवाई जहाज के चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है, तो कॉकपिट कहा जाता है। क्या करता है, कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है, तो एडीपी स्पोक के द्वारा। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा के बदलने पर कितने जूल की प्रतिदीप्त होती है, तो ये होता है 9 × 10⁻13 जूल, 9 × 10⁻13 जूल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए विद्युत लेपन की कला जन्म किसने दिया था, तो ये दिया था बुर्गाटली ने। किसने दिया था, बुर्गाटली ने। 1 डिग्री देशांतर पर पार करने वाले कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। कितना, 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट चलता है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोण होता है, तो ये होता है 16% होता है। सूर्य ताप पर कितना प्रतिशत लगभग जलवाष्प द्वारा सोख दिया जाता है, तो ये 11%, कितना 11% तक। नेक्स्ट चलता है किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है, तो शनिवार। कौन सा, शनिवार। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होता है, तो वो होता है आपका 7 रंग होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या है उष्मा। जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में बिना माध्यम से चलती जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है अनुगणित अनुपात का नियम कितने प्रतिपादित किया था, तो ये क्या था, डाल्टन ने। त्रिविमीय फोटोग्राफी किनकी देन था, तो डेनिस गेगर का ने। किसका देश था, डेनिस गेगर ने। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है, इन बंडलों को क्या कहते हैं, तो ये कहता है आपका फोटोन कहलाता है। सेक्स्ट स्टैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्स्ट स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। नहीं चलता है जब प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करते हैं, जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसका चाल प्रभाव क्या बढ़ता है, तो घट जाता है। रेडियो का सुनना किस कारण से संभव होता है, तो अनुवादन के कारण से संभव होता है। नेक्स्ट चलता है परम शून्यता पर गैस के अणुओं का वेग क्या होता है, तो वो होता है आपका शून्यता। वास्तविक गैस किसके नियम का पालन करता है, तो वो करता है आपका वार्डरवाल के नियम पर पालन करता है। नेक्स्ट चलता है किसी असंतुलित बल द्वारा एक पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बल की व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहता है, बल की व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट रहा है दक्षिणावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है, दक्षिणावर्त आघूर्ण का गुण क्या होता है, तो ये होता है आपका ऋणात्मक। उस बिंदु को जिसके कोई ठोस प्रभावित होने वाले वो क्या कहता है, तो प्रभाव बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं दाब नियत हो गैस का आयतन ताप क्रम समानुपाती होता है, यह किसका नियम है, तो चार्ल्स का नियम है। कैस्कोग्राफ का आविष्कारक किसने किया था, तो ये क्या था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। घरेलू वायरिंग के अर्थ वायर पर विभाव का क्या कारण है, तो ये आपका शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द पेस्ट वाटर एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ, आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किरण का अवशोषण करती है, कौन करता है, अवरक्त किरण। प्लांट और पिको किसके मापने का इकाई है, तो ये आपका मुद्राकार का। नेक्स्ट चलता है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो अति भार अथवा लघुपतन की स्थिति को परिवर्तन तोड़ देता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका शारीरिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका गामा किरण में सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता होती है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन कराता है, वो कराता है रासायनिक परिवर्तन कराता है। 8 बीट कोड में कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं, तो 256 चिन्ह। कितना, 256 चिन्ह। ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी फ्यूज कौन सा मिश्र धातु से बना होता है, निम्न द्रव्यमानक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है, तो वो होता है आपका टीन और शीशा का। किसका होता है, टीन और शीशा का। ताप आर्द्रता और दाब में किसका प्रभाव ध्वनि की चाल नहीं पड़ता है, तो ये पड़ता है दाब का, नहीं पड़ता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस द्रव की होती है, तो वो होता है आपका पानी का होता है। किसका होता है, आपका पानी का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए
एक कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? एक कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या है? एच केयर ने किया था। किसने किया था? एच केयर ने किया था। सूखे कपड़े को रगड़ने से पश्चात गुब्बारा दीवारों में चिपक जाता है। किसके कारण? तो आवेशित होने के कारण हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितनी होनी चाहिए? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? तो काला दिख जाएगा। नेफ्रोस्कोप यंत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बादल की दिशा को गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहता है किसी तार को खींचकर पहले से तिगुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो 9 गुना हो जाएगा। बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? बोनेट ने किया था। किस बार? 1905 ईस्वी में किया था। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सुनामी कहा जाता है। हेलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 46 वर्ष तक। कितना होता है? 46 वर्ष के बाद किस व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संस्थापक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का संस्थापक कहा जाता है। टॉर्च लाइट में कौन सा सेल प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कहा जाता है लॉन्चली सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर क्यों चढ़ता है? ये करता है अस्तित्व बढ़ाने के लिए चढ़ता है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना पर तुल्य होता है? तो फिल्म। कौन सा? फिल्म होता है। नेक्स्ट चलता है किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रिया संपादित करता है? तो वो करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो ये हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट चलता है किसी घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती हैं? तो 48 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक क्यों उछलती हैं? क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कम हो जाने के कारण जो है कि अधिक उतरता है। ग्रहों के कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दुगुना हो जाता है। क्या होता है? दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट होता है आकाशीय पिंड का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान क्या होता है? तो वो होता है आपका 0 हो जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? अनुदैर्घ्य तरंग किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है? तो वो होता है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? तो केवल ठोस माध्यम में। नेक्स्ट भूकंप तरंग एवं स्प्रिंग के उत्पन्न तरंगों की कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घट जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसमें लटके लोलक का आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका लागत बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलता है यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो अनंत हो जाता है। स्प्रिंग के बल नियंत्रण मात्रक क्या कहलाता है? न्यूटन प्रति मीटर कहलाता है। शब्द सी डी किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर से। मैक्स प्लांक किससे संबंधित है? ये क्वांटमिक सिद्धांत से संबंधित है। मैक्स नंबर किससे संबंधित है? ये ध्वनि की गति से संबंधित है। नेक्स्ट चलता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 10 × 10⁻⁻19 कूलम। 10 × 10⁻⁻19 कूलम। हम गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? हम जो है कि गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? तो ये होता है दृष्टि के पास द्वितीय सिद्धांत पर। चुंबकीय याम तो
यामतोड़ और भौगोलिक यामतोड़ के बीच में कोण क्या होता है? तो ये होता है चुंबकीय दीप्तता, चुंबकीय दीप्तपात होता है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये करता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरण जो है कि सबसे सूर्य के प्रकाश को करता है। स्रोत की आवृत्ति होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? ये करता है डॉपलर प्रभाव करता है। किसी वस्तु का जड़त्व का बढ़ा देगा वो क्या करता है? जब द्रव्यमान जो है कि बढ़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब दो वस्तु आवेश के बीच धारा प्रवाह कब नहीं होता है? जब दो वस्तुओं के आवेशों के बीच धारा प्रवाह कब नहीं होता है? जब विभवांतर समान रहता है तब। एक ट्यूब में पारा भरा है जो तथा उसका आकार कैसा होगा? तो अर्धचंद्राकार। क्या होता है? अर्धचंद्राकार यानी कि उत्तल की तरह होता है। जब किसी तार की मोटाई घटा दी जाती है तो उसमें प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। मात्रा ऊर्जा नियम वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? मात्रा ऊर्जा के नियम के वैज्ञानिक किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? तो उत्तल होता है। ढलवा लोहा का आचरण कैसा होता है? तो ये होता है लचीला और प्रत्यस्था होता है। लचीला और प्रत्यस्था होता है। नेक्स्ट चलता है, गैस के अंदर किस तरह का संचार होता है? गैस के अंदर किस तरह का संचार होता है? अनुदैर्ध्य का होता है। यदि मनुष्य को मापन अपना प्रतिबिंब दर्पण दिखाई देता है तो दर्पण कैसा होगा? यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखता है तो दर्पण कैसा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई अनुपात को क्या कहता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है? तो आवर्धन कहलाता है। ठीक है। परावैगनिक तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? तो ये होता है आपका 4000 एंगस्ट्रम। क्या होता है? 4 ग्राम एक एंगस्ट्रम से छोटा होता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।